हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा था अभी, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पढ़ चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे कि जनरल टर्म पढ़ चुके थे, सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ चुके थे, और सीक्वेंस से रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन पर जाते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि है ए और बी, और ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी मींस इन दोनों नंबर के बीच में हम एक ऐसा नंबर इंसर्ट करते हैं इन सच अ वे दैट दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। तो इसमें जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं ए, वो क्या होगा, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड बी। बात समझते हैं कि कोई दो नंबर्स थे हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स थे, उन दोनों नंबर्स के बीच में हमने एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया, इस तरह से इंसर्ट किया कि उन दोनों नंबर्स के बीच में जो एक नया नंबर इंसर्ट करते हैं, इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि वो जो तीन नंबर बनेंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे, राइट। तो जब ये नंबर्स एपी में आते हैं, तो जो नंबर इसमें इंसर्ट किया हुआ है उस नंबर को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तब अरिथमेटिक मीन तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, राइट। और हम इससे ए बी में है, इससे भी हम प्रूफ करते हैं, इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन ए पी, देन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए विल बी इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। भाई कॉमन डिफरेंस इसका बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ए को इस साइड ले आएंगे तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस बी। बात समझ में आ रही है। तब ए की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। Here a is the arithmetic mean of small a and small b। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं, दो नंबर्स हम लेते हैं, लेट अज्यूम दैट नंबर्स आर 4 and 10, 4 and 16 लेते हैं, 4 और 16। और इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि जो रिजल्टेंट नंबर्स आए वो किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। भाई अगर ऐसा नंबर हम इंसर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे 4 10 16, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 होगा। तब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये किस में आ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। और भी हम ऐसे नंबर्स इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, बाय ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अभी इसमें कोई भी रूल नहीं लगा रहे हैं, बाय ऑब्जर्वेशन। यदि हमारे पास में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 लिए थे, अगर हम कॉमन डिफरेंस 4 लेते हैं तो क्या होगा, 4 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 4 8 12 और 16 ये भी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। और फर्दर हम इसको आगे अगर कंटिन्यू करते हैं, कॉमन डिफरेंस उसमें 3 लेते हैं, तब देखते हैं 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक नंबर इंसर्ट किया था 10, तो ये जो रिजल्टेंट था वो किस में था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था। फर्दर हमने उसमें दो नंबर्स ऐड किए थे 8 और 12, वहां पर कॉमन डिफरेंस हमने देखा था, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, बाय ऑब्जर्वेशन ही है। तो 4, 8, 12, 16 ये भी किस में थे, एपी में थे। 4, 7, 10, 13, 16 दिस इज आल्सो इन एपी। तो हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये फर्स्ट टर्म इसमें इंसर्ट हुआ है, तो उसके बाद में यहाँ पर दो नंबर्स इंसर्ट हुए हैं, फर्दर इसमें 3 नंबर इंसर्ट हुए हैं। ये तो सिंपल सी सीरीज थी, तो हमने बाय ऑब्जर्वेशन इंसर्ट कर रखे हैं। कोई हमारे पास में लेंथ सीरीज हो, मींस ऐसे नंबर्स हो, लेट अस वहां पर 27 है, इधर पे 81 है, इनमें हमें ऐड करना है, इंसर्ट करना है बीच में नंबर्स। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट a comma b are terms, that is the positive numbers, and a comma small a capital A comma b are in AP। तो वहां पर हम देखते हैं a कैपिटल A है वो a प्लस बी बाई 2 आ रहा था, राइट। इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें, जैसे इंसर्ट n numbers n arithmetic mean between a and b, insert an arithmetic mean between small a and b। a and b are positive numbers,
और इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 कॉमा सेकेंड a2 कॉमा थर्ड a3 n अगर हम देखें तो an कॉमा b। देखो फर्स्ट a1 होगा, सेकेंड a2 होगा, a3 डॉट 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 an। यहां पर हमने a1 a2 a3 an तक n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है, ठीक है। और उन अरिथमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन आ रही है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगी, राइट। तो यहाँ इस सीरीज में अगर हम देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे n+2। भाई टोटल टर्म्स इसलिए n+2 हो जाएंगे, n तो हमने an अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रखा है और फर्स्ट टर्म ये था, लास्ट टर्म यहाँ पर भी है, तो n ये और पहला प्लस लास्ट मिला करके n+2 कितने होंगे, टोटल n+2 टर्म्स हो जाएंगे इस पूरी सीरीज में। आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर आर n+2 टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या होता है, मींस जनरल टर्म की बात करें b, यानी लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है b की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू d। d यहाँ पर क्या है, ये d इज कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस अगर d है इन नंबर्स का, ये सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस d है तो इसका जो लास्ट टर्म होगा b इक्वल्स टू a प्लस n+2 -1 इंटू d होगा, राइट। यहाँ b इक्वल्स टू कितना हो सकता है, a प्लस n+1 इंटू d। d की अगर हम बात करें तो d इक्वल्स टू क्या होगा, b माइनस a होल डिवाइडेड बाई n+1। इस हमने कॉमन डिफरेंस को a और b के टर्म्स में लेकर के आया यहाँ पर। अब अगर हम फर्स्ट टर्म a1 की बात करें जो कि अरिथमेटिक मीन का पहला अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट हो रहा है, a1 की बात करें तो a1 इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस स्मॉल a प्लस d। a2 की अगर बात करें a2 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 2d। a3 की बात करें भाई a3 क्या होगा, a प्लस 3d। देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न को फॉलो करेगा, जो रूल को फॉलो करेगा, यहाँ पर a2 की बात करें तो a प्लस 2d आ रहा है, 3 की बात करें तो a प्लस 3d आ रहा है। सिमिलरली हम अगर इसमें n की बात करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस nd होगा, राइट। यहाँ हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रखा है b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ हम a1 की अगर हम बात करेंगे तो a1 हम किस साइड से निकाल सकते हैं, स्मॉल b माइनस स्मॉल a डिवाइडेड बाई, हमें जितने नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट करने हैं +1, a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1, राइट। ये सेकंड है, a2 की बात करते हैं, a2 क्या होगा, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। थर्ड टर्म की बात करते हैं, a प्लस 3 ब्रैकेट b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। n टर्म्स की बात करते हैं, a प्लस n ब्रैकेट b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। मींस यहाँ पर जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला ये होगा। n अरिथमेटिक मीन अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका एक जनरल फॉर्मूला इस तरह से आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस में देखेंगे जो फर्स्ट टर्म हम ऐड कर रहे हैं, सेकंड टर्म इंसर्ट कर रहे हैं, थर्ड टर्म इंसर्ट कर रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स करते हैं हम इसमें अरिथमेटिक मीन के। एग्जांपल है जैसे इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 such that the resultant series in AP, resulting series in AP। तो 3 और 24 के बीच में हम कितने 6 नंबर्स इंसर्ट करते हैं। इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं कि इनके बीच के जो नंबर्स इंसर्ट होने के बाद में जो नंबर सीरीज बनेगी वो किस में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो ये जो सीरीज है वो किस तरह से होगी, 3, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है।
तो अभी हम ना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस पढ़े हुए थे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस सीरीज का, d इक्वल्स टू क्या होगा 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई n, जितने नंबर हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं 6 प्लस 1, क्या पढ़े थे हम b माइनस 8 डिवाइड बाई n प्लस 1 पढ़े थे ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 24, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने इंसर्ट किए जा रहे हैं, नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 24, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो d इक्वल्स टू कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 7 मींस 3 होगा। अब ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 इक्वल्स टू 3 प्लस d, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2d, 3 प्लस 3d, a3 की वैल्यू 3 प्लस 4d, a4 की वैल्यू 3 प्लस 5d, a5 की वैल्यू 3 प्लस 6d, a6 की वैल्यू a3, a4, a5, a6, 6 टर्म्स हम इसमें इंसर्ट कर रहे थे जो कि हमारे क्या होंगे 3 प्लस d, d की वैल्यू कितनी 3 है, 3 प्लस 3 6 होगा, 9 12 15 18 21। अब जो सीरीज बन रही है वो किस में होगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, these are the terms and the resultant terms are in arithmetic progression। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। If a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean of a and b, then what will be the value of n? यदि a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 whole divided by a to the power n plus b to the power n ये arithmetic mean है a और b के, इस जो एक टर्म है this is arithmetic mean of a and b, then for what value of n this can be an AP, right? a comma a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n comma b, ये टर्म्स है हमारे पास में जिसमें कि जो मिडिल टर्म है क्या है a और b का क्या है अरिथमेटिक मीन है। तो जो मिडिल टर्म अरिथमेटिक मीन बन रहा है वो n की किस वैल्यू के लिए बन रहा है, क्वेश्चन समझ में आया ना, n की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है वो क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, राइट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, तो क्या होगा a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n, this will be equals to a plus b by 2। भाई ये अगर अरिथमेटिक मीन है तो a और b का अरिथमेटिक मीन है मींस a plus b by 2, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई a to the power n plus 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई b to the power n plus 1 इक्वल्स टू a का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a into a to the power n प्लस a का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a into b to the power n प्लस b का a to the power n मल्टीप्लाई होगा तो b into a to the power n प्लस b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b into b to the power n। देखो इसको a to the power n plus b to the power n को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे a plus b से, a into a to the power n, b into b to the power n, a into b to the power n plus b into a to the power n, राइट। इसको अगर हम फर्दर आगे लिखते हैं तो a to the power n plus 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको a to the power n plus 1 लिखेंगे तो 2 into a to the power n plus 1 प्लस 2 into b to the power n plus 1 इक्वल्स टू यहाँ पर होगा a to the power n plus 1, इस वाले टर्म को यहाँ पर इस वाले टर्म को लिखेंगे b to the power n plus 1, ये हो जाएगा प्लस में a into b to the power n प्लस b into a to the power n। यहाँ पर देखो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपलीफाई किया है बस। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसको LHS में ले आएंगे तो 2 into a to the power n माइनस 1 into a to the power n क्या होगा a to the power n plus 1, 2 into a to the power n plus 1 माइनस 1 into a to the power n plus 1 तो क्या होगा a to the power n plus 1। सिमिलरली 2 into b to the power n plus 1, इससे हम ना इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा b to the power n plus 1।
इक्वल्स टू यहाँ पर जो होगा a इंटू बी टू द पावर n प्लस b इंटू ए टू द पावर n। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो ये जो टर्म्स है वो किस में a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, a इंटू बी टू द पावर n प्लस b इंटू ए टू द पावर n है। इसको हम आगे लिख सकते हैं a इंटू ए टू द पावर n प्लस b इंटू बी टू द पावर n माइनस a इंटू बी टू द पावर n माइनस b इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू 0। देखो a को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया a इंटू ए टू द पावर n से, b को हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया b इंटू बी टू द पावर n से। अब देखो a टू द पावर n यहाँ पर है, a टू द पावर n यहाँ पर है, तो इन दोनों में a टू द पावर n को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा a माइनस बी। इन दोनों में अगर हम देखें तो b टू द पावर n को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा b माइनस ए, है ना, इक्वल्स टू 0। फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं तो a टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस b टू द पावर n b माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस बी। थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल लग रहा होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर b माइनस ए है, b माइनस ए को अगर हम a माइनस बी बनाएंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना, माइनस a माइनस बी हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं a टू द पावर n इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू b टू द पावर n इंटू ए माइनस बी। इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी होल डिवाइड बाई a माइनस बी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी 1 हो जाएगा, तो a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n इक्वल्स टू 1। अब n मींस a डिवाइड बाई b का होल पावर n इक्वल्स टू 1, मींस हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b होल टू द पावर 0। देखो कोई भी नंबर है उस पर पावर 0 होगा तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, राइट। तो a अपॉन b का होल पावर 0 होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। मींस अगर हमें a अपॉन b टू द पावर n को अगर कंपेयर करना है 1 से तो a अपॉन b टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a अपॉन b टू द पावर 0, बिकॉज a अपॉन b टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी, राइट। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होगा 0। फर्दर हम इसको कंपेयर करेंगे कि इन दोनों का बेस अगर बराबर है a अपॉन b है तो यहाँ पर इनके जो पावर्स होगी वो भी इक्वल होगी, मींस n की वैल्यू कितनी होगी 0। तब for n equals to 0 a comma this number comma b will be in arithmetic progression in such a way that this number is the arithmetic mean of a and b। देखते हैं भाई n की वैल्यू अगर हम 0 इंसर्ट करते हैं यहाँ पर तो a टू द पावर 0 प्लस 1 कितना होगा 1, b टू द पावर 0 प्लस 1 कितना होगा b, मींस यहाँ पर a टू द पावर 0 कितना होगा 1 प्लस b टू द पावर 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पर जो क्या होगा नंबर होगा वो क्या होगा a प्लस b डिवाइड बाई 2। यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ए और बी का, अरिथमेटिक मीन होता है ए और बी का, है ना। एक और क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं, इफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 equals to a plus b by 2, where a does not equals to b. For what value of n, a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 equals to a plus b by 2, where a does not equals to b are in AP। यहाँ पर इस तरह से पूछ रहा है कि a पावर n प्लस b पावर n होल डिवाइड बाई a पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2 है। जहां पर a b के इक्वल नहीं है, तब यहां से जो कंडीशन निकल के आ रही है कि a कॉमा दिस टर्म कॉमा b किस में होंगे, AP में होंगे। a कॉमा दिस होल टर्म प्लस b कॉमा b ये किस में होगा, AP में होगा। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म किस में होंगे, AP में होंगे। बात समझ में आ रही ना, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2 है। तो n की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। सिंपलीफाई बिल्कुल हम उसी पैटर्न से करेंगे जिस तरह से अभी हमने इसको किया था। यहाँ पर फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसको उसी तरह से सॉल्व करते हुए ना a अपॉन b के टर्म से लेके जाएंगे, a अपॉन b टू द पावर n इक्वल्स टू समथिंग होगा, फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि n की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कौशल। अभी तक हमने एपी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ेंगे इसी तरह से,
जैसे कि हमने एपी में पढ़ा था एन टर्म फाइंड करना, जनरल टर्म फाइंड करना, उसके बाद में सम ऑफ एन टर्म्स। इसी तरह से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी होगा, जनरल टर्म फाइंड करेंगे हम, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक इनफाइनाइट सीरीज भी बनती है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और हमने वहाँ एपी में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, उसी तरह से यहाँ पर जीपी में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। बट अभी हमने एपी में ऐसे इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये जो सीरीज बनेगी और उसके बाद वो सीरीज कैसे बननी चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया था किसी दो नंबर्स के बीच में, राइट। इसी तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन को भी इंसर्ट करेंगे बिटवीन टू नंबर्स इन सच अ वे दैट द सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। उसके पहले कि हम ना एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इफ x1 x2 x3 डॉट 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 x2n आर इन एपी, राइट। उसके बाद में प्रूफ करने के लिए बोला है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x2n का माइनस 1 स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस x2n के स्क्वायर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखेंगे कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, मींस कॉन्सेप्ट क्या रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो इसमें जो चीजें गिवन है क्या है, x1 x2 x3 x2n, ये जो टर्म्स है वो किस में है, एपी में है। यदि ये टर्म्स एपी में है तो सबसे पहले हम इसका एक रिलेशन फाइंड करें, जैसे कि इसका लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म का रिलेशन हो सकता है x2n इज द लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2n हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स अगर होते हैं 2n तो x2n की वैल्यू क्या होगी, x2n इज द लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म x1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 2n है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस जो होगा इस सीरीज में, जो कॉमन डिफरेंस होगा d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, राइट, x4 माइनस x3। इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा x2n माइनस x2n माइनस 1। बात समझ में आ रही है, यहाँ x2 x1 x2 x3 xn x2n तक सीरीज गई है, तो इसके जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो x2 माइनस x1 होगी, x3 माइनस x2 होगी, x4 माइनस x3, और लास्ट में हम देखा तो x2n माइनस 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्म देखा x2n इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो d इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, इसको इस साइड ले आएंगे, मींस x2n माइनस 1 होगा, x2n माइनस x1 होगा, और ये जो टर्म है 2n माइनस 1 ये क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2n माइनस 1, इसको हम d की वैल्यू आ गई है, राइट। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 प्लस ये कहां तक आया, प्लस x2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x2n स्क्वायर। यदि हम इसको प्रूफ का हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, ठीक है, तो LHS में जो दो टर्म्स गिवन है इनको हम किस तरह से ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पर अगले दो टर्म्स के लिए हम लिखेंगे x3 माइनस x4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x3 प्लस x4, राइट। ये कंटिन्यू चली जाएगी सीरीज कहां तक, x2n माइनस 1 माइनस x2n का स्क्वायर है, तो इस जो लास्ट टर्म यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, x2n माइनस 1 माइनस x2n एक ब्रैकेट में, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें होगा x2n माइनस 1 प्लस x2n, राइट। यहां तक हमें समझ में आती है चीजें, कुछ नहीं किया है, केवल इसको LHS को स्प्लिट किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म्स में, राइट। यहां पर a माइनस b, यहां पर भी a माइनस b, यहां पर भी a माइनस b, जो ये a माइनस b का टर्म बन रहा है हर कहीं पर, यदि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहां पर क्या आता है x1 माइनस x2, यहां पर x3 माइनस x4, यहां पर आ रहा है x2n माइनस 1 माइनस x2n, राइट। तो ये जो टर्म है क्या ये माइनस d है, देखो x2n माइनस 1 क्या था, ये d था। यदि हम इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये जो टर्म होगा वो माइनस डी हो जाएगा, यानी x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी, x3 माइनस x4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी। तो इन सारे टर्म्स में, मींस इन सारे टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस डी कॉमन आ रहा है, मींस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस डी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस डी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस डी, और इन सारे टर्म्स में अगर हम माइनस डी कॉमन लेते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हम लिखेंगे,
रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, x1 प्लस x2, यहाँ पर आता है x3 प्लस x4, और ये कंटिन्यूस समेशन पहुंचता है x2n माइनस वन प्लस x2n तक, x2n माइनस वन प्लस x2n तक। अब यहां जो सीरीज बन रही है बिल्कुल यही सीरीज x1 x2 x3 x2n तक, और यहां पर पूछा क्या गया, सम ऑफ n 2n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। यहां 2n टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं 2n, तो 2n टर्म्स का अगर हमें सम पूछा जाता है तो सम क्या होता है n/2, n/2 क्या होगा, n कितने हो गए 2n, मींस नंबर ऑफ टर्म्स 2n, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म x1 प्लस लास्ट टर्म x2n, राइट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख लिया ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ओके, अब यहां पर सम ऑफ n टर्म्स लिख लिया, इसके बाद में जो d की वैल्यू थी वो क्या थी, d की वैल्यू थी x2n माइनस 1, x2n माइनस x1 डिवाइड बाय 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, यहां माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, 2 से यदि 2 कैंसिल होता है मल्टीप्लाई में n आएगा, यहां पर जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, x2n माइनस x1 होगा, सॉरी प्लस x1 होगा, है ना। यहां जो फॉर्मूला बन रहा है x2n माइनस x1, x2n प्लस x1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं n डिवाइड बाई 2n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x2n का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यदि इस माइनस को हम यहाँ इंसर्ट करा देते हैं, तब इस माइनस को यहाँ इंसर्ट कराते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा n डिवाइड बाई 2n माइनस 1 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा। यहाँ पर x2n का है, यहाँ माइनस x1 है, इसको हम माइनस के यदि मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा x1 स्क्वायर माइनस x2n स्क्वायर। यही हमसे RHS में पूछा गया था, हेंस दिस इज RHS, दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सिंपल है, हमें सिर्फ इस मेथड को सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है वो देखना है कि जो भी हम इसमें कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट प्रोसीजर से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली थी, इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम आगे जाकर के लिख देंगे, उसके बाद में जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा n डिवाइड बाई 2n माइनस 1 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर, राइट। अब इसी टर्म्स के हमारे पास और क्वेश्चन मिल सकते हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x1 x2 x3 x4 ये सब ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, उसी तरह से यदि हम लेते हैं एक और सीरीज जिसमें कि हम टर्म्स देखते हैं 2 4 6 8, ये 50 टर्म्स तक जा रहा है, 100 तक कर लेते हैं, राइट। यदि 100 टर्म्स तक जा रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n कितना होगा, n कितना हो जाएगा भाई, यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, मींस n क्या होगा, n फाइंड करना है। लास्ट टर्म क्या है 100, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहां से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहां से 98 आएगा, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, मींस यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो यहां दी हमारे पास में टोटल टर्म्स 50 गिवन है, राइट। और इन टोटल टर्म्स के बाद में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और ये माइनस 100 का स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पर माइनस क्यों आया उस बात को समझते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पर नेगेटिव आ रहा, थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस पर नेगेटिव आ रहा, दिस इज 50th प्लेस, राइट। तो जो इवन नंबर की जगह पर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना। तो यदि हमसे इसका सम पूछा जाता है, ठीक, तो इसका सम हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बिहाफ पर, है ना। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं n डिवाइड बाई 2n माइनस 1 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं n डिवाइड बाई 2n माइनस 1। देखो यहाँ जो n था ये 2n हम निकाले यहाँ पर 50, राइट। मींस जो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2n की वैल्यू है। देखो यहाँ से 2n तक जा रहा था, यहाँ 2n तक जा रहा है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं 50। तो यदि हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 डिवाइड बाई 50 माइनस 1। इस बात को समझ लो, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। यहाँ 2n की वैल्यू थी, ये 2n था, राइट।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू पूछेंगे ना वो हाफ होगी। बात समझ में आ रही ना? देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल टर्म्स 50 है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक टोटल टर्म्स कितने थे? 2n था, ठीक है। तो 2n की वैल्यू है वो 50 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। वही हमने यहाँ पे किया, 25 डिवाइडेड 50 माइनस 1 ब्रैकेट x1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा। 25 डिवाइड बाई 49 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 100 इंटू ए माइनस बी 98 होगा। ये किस में होगा? नेगेटिव में होगा। बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ये टोटल टर्म्स किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। देखो 2 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर है, राइट। 49 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 25 इंटू 2 50 होगा, यहाँ पे माइनस 102 इंटू 50। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? माइनस 5100। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिर्फ मेथड सीखना है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल का, जो कि हम ना कंटिन्यू लेक्चर में छोड़ दिए थे, उसको एक और कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर है। एग्जाम्पल है इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, राइट। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। ये जनरल प्रॉपर्टीज पर है। प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़े थे? 4 प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसमें कि हम कोई भी टर्म को ऐड कर दें सारे टर्म्स में, कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर दें सारे टर्म्स में, तो जो रिजल्टेंट एपी रिजल्टेंट सीरीज होती थी वो भी एपी में रहती थी। इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी एपी में रहती थी। मल्टीप्लाई कर रहे थे यदि मल्टीप्लाई कर रहे थे तो भी एपी में रहती थी, और किसी नॉन जीरो से अगर डिवाइड कर रहे थे किसी भी कांस्टेंट टर्म को, तो जो रिजल्टेंट सीरीज बन रही थी वो एपी में बन रही थी। उन प्रॉपर्टीज के व्याप पर ही हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पर पूछा गया इफ ए गिवन है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी के टर्म्स हैं, तो हमें बताना है 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। सॉल्व करते हैं। लेट जो प्रूफ करना है उसको हमने एज्यूम कर लिया 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर द टर्म्स ऑफ एपी आर इन एपी, ये हमने लेट कर लिया। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे? दिस माइनस दिस मींस बी माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, भाई कॉमन डिफरेंस की बात है। तो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पर एलएचएस का सी प्लस ए आरएचएस का सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा बी माइनस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में रहेगा बी प्लस सी, इधर हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा सी प्लस बी सी माइनस बी, राइट, और नीचे रहेगा a प्लस बी। इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यदि a से b का मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर, a का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ a का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, b का ऐसे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसके इक्वल होगा? इन टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c माइनस बी से, तो b का मल्टीप्लाई हम जब c में करेंगे और b में करेंगे तो देखें क्या होगा? बी सी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर। फर्दर सी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। आगे देखते हैं इसको,
यहाँ से ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो रहा, बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो रहा। फर्दर देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो रहा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू हो रहा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहां से हमें बात पता चलती है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 पता चलता है। तो यहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो इफ बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में होते हैं, तभी तो यहाँ का जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 होता है। मींस जो मिडिल टर्म है दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। वही हमने प्रूफ कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। Hence a square comma b square comma c square are in AP. Hence a square comma b square comma c square are in AP. फर्दर खुद से समझना है ये चीजें। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2 आता है। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में होते हैं, तभी इसका जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, AP का अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर हम बात करें तो b स्क्वायर इज arithmetic mean of a square and b c square, a square और c square। b square क्या है, arithmetic mean है a square c square का, hence a square comma b square comma c square are an arithmetic progression, राइट। आगे कंटिन्यू करेंगे, अब इसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से हमने arithmetic mean में पढ़ा था, कोई भी सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर बनता है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस भी रहता था, तो वो जो पैटर्न होता था, जो वो सीक्वेंस होता था, वो क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, यदि कोई भी एक पैटर्न जो कि एक स्पेशल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो सीक्वेंस होगा वो किसको फॉलो करते हुए बनेगा, ए आर प्लस 1 डिवाइड बाई ए आर इक्वल्स टू के, वेयर के इज कांस्टेंट, आर आर नंबर ऑफ टर्म्स। वहां पर हम पढ़े थे ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू ए एन प्लस डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन आर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए आर प्लस 1 डिवाइड बाई ए आर इक्वल्स टू के यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा जो कि क्या रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो यहां हम एज्यूम करते हैं, लेट a1 a2 a3 an आर इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एज्यूम करते हैं कि जो ये टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब हो सकते हैं, जब इनके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा, मींस a2 डिवाइड बाई a1 होगा इक्वल्स टू a3 डिवाइड बाई a2 होगा इक्वल्स टू an डिवाइड बाई an माइनस 1 होगा। इनका जो रेशियो होगा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा, यदि वो बराबर रहता है थ्रू आउट, मींस पूरी सीरीज में यदि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो बराबर रहता है, देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज आर इन जीपी, ठीक है। जो गिवन सीरीज है वो किस में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं देयर आर n टर्म्स है, तो फिर यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू a3 अपॉन a2 इक्वल्स टू an बाई an माइनस 1 इक्वल्स टू r। एज्यूम करते हैं जैसे कि अगली सीरीज की हम बात करें, सीरीज में बात करें तो 3,9 इस सीरीज की बात करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है क्या इनका रेशियो बराबर आ रहा है, पहले हम चेक करते हैं। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड। यहां देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म का रेशियो है कितना है, 3 है। यहां पर इसका भी रेशियो 3 है, इसका भी रेशियो 3 है। तब हम कह सकते हैं कि 3, 9, 27, 81 दीज आर द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो यहां कॉमन रेशियो है, दिस इज कॉमन रेशियो। वहां पर क्या रहता था, दिस इज कॉमन डिफरेंस रहता था। किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बन रहा था, an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस डी। यहाँ पर यदि हम k ना लेकर के r लेते हैं तो हम क्या बोल देंगे, an प्लस 1 डिवाइड बाई an इक्वल्स टू r, राइट। तब यदि ये टर्म्स हमारे किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका हम जनरल टर्म फाइंड करें। जनरल टर्म मींस जनरल टर्म की बात करेंगे तो an की बात करना होगा।
जब हमें जनरल टर्म फाइंड करना है तो यहां से देखते हैं इस रेशियो में लिखे हुए तब ए एन मीन्स जनरल टर्म बात करना, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। तो ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए एन इंटू आर। यहां से ये बात आती है। यदि हम इन टर्म्स में बात करें कि यहाँ पर हमारे केवल ए एन तक जाता है टर्म, ए एन तक जाता है तो ए एन इसके ठीक पहले वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा ए एन माइनस वन और इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ये कॉमन रेशियो के बराबर। यहाँ यदि हम बात करते हैं तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन इंटू आर। ये भी जनरल टर्म है, ये भी जनरल टर्म है। ये डिपेंड करता है कि हमसे टर्म कौन सा पूछा गया और किस बेसिस पर पूछा गया। यहाँ पर हमने जो टर्म लिखा है वो nth टर्म के बेसिस पे पूछा गया, यहाँ पर जो हमने जनरल टर्म लिखा है वो n-1 टर्म्स के बेसिस पे पूछा गया। यदि हम इसको फर्स्ट टर्म के बिहाफ पर देखें तो यहाँ जो जनरल टर्म आएगा वो किस तरह से आएगा देखते हैं। फर्स्ट टर्म के बिहाफ पर देखें तो फर्स्ट टर्म a1 को यदि हम a एज्यूम करें, राइट, इसके बाद में a2 जो होगा वो फर्स्ट टर्म इंटू आर होगा, ओके। a3 जो होगा वो a2 इंटू आर होगा, मीन्स a2 इंटू आर की जगह पे हम लिखेंगे a2 की जगह पे ar पुट करेंगे, a2 की जगह पे ar पुट करेंगे तो ar इंटू आर होगा तो क्या आएगा ar स्क्वायर आएगा, राइट। इसी तरह से फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा a3 इंटू आर होगा, a3 इंटू आर, a3 की वैल्यू क्या है ar स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें r हो रहा मींस ar टू द पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम nth टर्म की बात करते हैं an तो a यहाँ पर 4 था तो पावर कितनी आ रही थी 3 r पर, n टर्म होगा तो पावर कितनी आएगी ar टू द पावर n-1 पर, where an is the general term of the geometric progression, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड एक, इफ 8, 4, 2 8, 4, 2, 1/2, ये हमारा जो सीरीज जा रही है वो 1/64 तक जा रही है, ठीक है। तो 1/64 तक जा रही है, देन हमें बताना है कि इसमें सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में हम इससे पूछ लेते हैं कि इसका जो 10th टर्म होगा इस सीरीज का स्टार्टिंग से जो 10th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 10th टर्म की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि जो सीरीज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, मींस इनके जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है वो बराबर आता है या नहीं आ रहा है, राइट। सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट की बात करेंगे तो 4/8 1/2 होगा। थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड की बात करेंगे दैट इज आल्सो 1/2। सिमिलरली 1/2 ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो कॉमन रेशियो क्या होगा 1/2 मींस r इक्वल्स टू 1/2, ओके। इससे हमसे पूछा गया है कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। इफ द लास्ट टर्म इज 1/64, यहाँ पर जो जनरल टर्म है 1/64 है, तो जनरल टर्म मींस an इक्वल्स टू गिवन है 1/64। हमें क्या बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, तो an इक्वल्स टू क्या होगा ar टू द पावर n-1, राइट। an की वैल्यू 1/64 है इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ पर 8 थी इनटू r की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड कर ली थी 1/2 टू द पावर यहाँ पर n-1 हो रहा, यहाँ से 8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 से आकर के। 64 क्या है 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 60 2 जा 32 2 जा 64 6, और यहाँ 1/8 होगा तो 1/8 को क्या लिखेंगे 1/2 पावर 3, राइट। यहाँ 1/2 पावर 3 हो गया, तो ये जो RHS में होगा 1/2 पावर n-1 होगा। यहाँ पर बेस दोनों के सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो 1/2 पावर 6 + 3 9, यहाँ पर होगा 1/2 पावर n-1। On since base of this equation is same, so we can compare the power. It means 9 equals to n-1, hence n equals to क्या होगा 10. There are total 10 terms in this series. ठीक है, तो जब 10 टर्म सीरीज है तो हम इससे ना 10th टर्म ही पूछा गया, 10th की जगह पे हम 7th कर देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो 10th टर्म डायरेक्टली बने वाला 1/64। 7th टर्म की बात करते हैं तो ये 7 की बात करेंगे तो a इंटू r टू द पावर 6 होगा, राइट। a7 इक्वल्स टू
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गिवन है 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1/2 पावर 6। 1/2 पावर 6 मीन्स 8 इंटू 1/2 पावर 6 क्या होगा 1/64। जो सेवेंथ टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 1/8, राइट। यहाँ ये 1/2 होगा, फर्दर 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1/16 होगा, 1/32 होगा, फिर 1/64 हो जाएगा। देखते हैं 1/8 कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, राइट। सेवंथ टर्म से हमसे पूछा गया था, सेवंथ टर्म इसका क्या होगा। ओके ठीक है, इससे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट।